गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आज के फिर से करंट अफेयर्स में आपका। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लग रहा होगा। और कैंडिडेट्स जैसे कि आपको पता है गाइस कि आपकी 15 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है। आई होप कि आपको ये भी अच्छा लग रहा होगा। ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, इसको ये मान के चलिए कि ये आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है जिसमें आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें से कितना आपको आता है। ये वन लाइनर सीरीज़ का मतलब ये है, मेरे आगे आंसर्स भी मैं लिख सकती हूँ, पर इस सीरीज़ से हम ये पता लगाएंगे कि हमें अगर वो टॉपिक आता है तो उससे हमें क्या क्या याद है, कितना क्वेश्चंस। जैसे आप रोज़ पढ़ते होंगे तो पढ़ते वक्त हमने देखा कि हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने उसको रिवाइज़ किया है, तो जितना भी सिलेबस अभी तक आपने कवर किया वो कितना याद है, उससे रिलेटेड ये सीरीज़ है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस शेयर दिस वीडियो। जितना हो सकता है 15 डेज़ की ये क्लास में, जब आपकी ये क्लास लगती है 2 से 3, तो जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। जितने लोग उस पर जुड़ सकते हैं जुड़िए, ताकि एक मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है। अगर कोई फीडबैक या कमी लगती है तो आप बताइए, ताकि मैं अपनी तरफ से और 100% दे सकूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सीरीज़ और जैसे कि HPG के चल रहा है वो सभी, और आपका 5 बजे की क्लासेस चल रही हैं, वो सभी सेशंस को देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैंने आपको बोला है जिस टाइम लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी उस टाइम इन सारी चीज़ों का एक नया वर्जन आपके आगे लाया जाएगा। बट उसके लिए आपका सपोर्ट और प्यार और एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने दी है वैसे ही आप देते रहिए, और जितना हो सकता है प्लीज़ मैं सभी कैंडिडेट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और 2 बजे से लेकर 3 बजे की जो क्लास है उसमें जितने लोग जुड़वा सकते हो जुड़िए और शेयर कीजिए। बस इतना कहूँगी, क्योंकि ये 15 दिन की सीरीज़ है। जो भी लोग आपके आसपास फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये फॉरेस्ट गार्ड से ही रिलेटेड है। ये सीरीज़ आपको सबके लिए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ सभी ये सीरीज़ को देखिए। तो आपसे बस इतना कहूँगी, चलिए शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय द ट्रॉपिकल स्टॉर्म कोम्पासू। कोम्पासू एक तूफान आया है। ये कोम्पासू तूफान किस जगह, किस देश को, जिसने मतलब कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया है। तो ये जो आपका तूफान आया है ये आपकी किस उस पे आया है, ये एक सेकेंड गाइस, ये आया है फिलीपाइंस में। देखिए ये हाल ही में आया है फिलीपाइंस में। और फिलीपाइंस में कहा जाता है कि क्या है, फिलीपाइंस में 19 लोग जो हैं अभी तक फिलीपाइंस में आया है। 19 लोग मर चुके हैं, ठीक है। 9 पीपल्स आर डाइड, ठीक है। और 16 जो हैं आर मिसिंग, ठीक है। एंड दिस कॉजेज अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट, जो कि ये तूफान जो है कहा जाता है ये चाइना के हुआन जगह से आया है, जो कि अब फिलीपाइंस को अफेक्ट कर रहा है। तो आंसर इज फिलीपाइंस। आंसर क्या आएगा आपका, फिलीपाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Actor William Shatner, who became the oldest person ever in the space, traveled aboard the rock ship of which agency? देखिए एक्टर, जो एक्टर विलियम शेंटर है, ठीक है, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान है जिसने जो है स्पेस पे कदम रखा है, स्पेस को ट्रेवल किया है और बाय रॉकेट शिप, ठीक है। वो किस एजेंसी को बिलोंग करते हैं? तो देखिए ये जो था ये 90 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, जिन्होंने स्पेस पे आपके अबॉर्ड रॉकेट शिप पे काम किया, ठीक है, रॉकेट शिप पे ट्रेवल किया है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स और थे। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है ये सिर्फ आपके ऑर्बिटल स्पेस पे पहुंचे, लेकिन इन्होंने कहाँ तक, कमन लाइन तक, कमन लाइन जो थी वहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये जो है ये आपके स्पेस के एंटर तक हुए हैं, मतलब एंटर हुए हैं। और ये 90 किलोमीटर जो आपका 90 साल के हैं। तो ये आपके किस उसको किस चीज़ को है, ये है किस रॉकेट शिप से, ब्लू ओरिजिन से, ठीक है, ब्लू ओरिजिन। और ये जो है ब्लू ओरिजिन ये किसकी कंपनी है, जेफ बेजोस की, जेफ बेजोस, ठीक है, जो कि किसके हेड हैं, अमेजॉन के।
तो आपका जेफ बेजोस जो है वो आपकी उनकी ये शिप है जिस पे जो है ब्लू ओरिजिन जो है एक तरह से ये किस पे काम किया है इन्होंने, ब्लू ओरिजिन पे। तो ये किसकी है, जेफ बेजोस की। और इसके जो 4 एस्ट्रोनॉमर्स है वो सिर्फ देखिए इसने अब्रॉड और ये टेक्सास डेजर्ट तक पहुंच गया था, टेक्सास डेजर्ट तक। लेकिन ये जो लोग हैं ये सिर्फ कमन लाइन तक पहुंचे। तो ये सबसे बड़ी जैसे बोल सकते हैं 90 इयर्स इज एनफ। आज तक आजकल के लोग 90 इयर्स में इतने एक्टिव पर्सन हैं। तो आजकल देखा जाए तो आपने देखा होगा मोस्टली लोग जो हैं आजकल एलिमेंट से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है Dr. APJ Abdul Kalam Prerna Sthal was inaugurated at the Naval Science Technological Laboratory located in which city? जो आपका अब्दुल कलाम है इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये एक अच्छे साइंटिस्ट थे, फॉर्मर भारत रत्न अवार्ड भी मिला है इनको, भारत रत्न, ठीक है। इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर को स्टूडेंट्स डे भी मनाया जाता है। तो उसके बेसिस पे जो है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद प्रेरणा स्थल ये एक क्या है, ये एक नेवल साइंस टेक्निकल लैब है, ठीक है, जो कि कहाँ पे बनाई जाती है, DRDO में ही बनाई गई है। इसमें जो है इस नेवल साइंस टेक्नोलॉजिकल लैब में देखिए वरुणास्त्र का एग्जीबिशन, मारीच, इन सभी को जो है रखा गया था, ठीक है। तो ये जो आपकी NSTL है ये DRDO के उस पे है। और अब्दुल कलाम आज़ाद की 90th एनिवर्सरी पे 19 एनिवर्सरी पे ये जो है आपका प्रेरणा स्थल, तो ये भी याद रखना है प्रेरणा स्थल किससे रिलेटेड है, अब्दुल कलाम से। तो ये 90th एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी में इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, विशाखापट्टनम। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया गया है। और ये क्या है, प्रेरणा स्थल, ये क्या है आपका प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, Our future is at hand. Let's move forward together is the theme of which special observed on October 15। सबसे पहले तो अक्टूबर 15 को जो है स्टूडेंट्स डे भी मनाया जाता है। तो अक्टूबर 15 को ये जो है Our future is at hand, let's move forward, मतलब हमारा जो हाथ है, हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे हाथों पे, तो चलिए इन हाथों से हम आगे बढ़े। तो ये किस से कब मनाया गया, अक्टूबर। देखिए हाइजीनिक डे, माल न्यूट्रिशन डे, जूनोटिक जो होता है 9 जुलाई को मनाया जाता है। हाइजीन डे आपका ये जो डे है दैट इज डीलिंग विद ग्लोबल हैंड वॉशिंग। इसमें क्या है, टू गिव द अवेयरनेस अबाउट द हैंड वॉशिंग, अवेयरनेस अबाउट द केयर या अबाउट द हैंड्स सैनिटाइजिंग या हैंड वॉशिंग, कि हैंड वॉशिंग के इफ़ेक्ट्स क्या है, वो हाउ टू डील विद दैट इज कॉल्ड हैंड वॉशिंग। तो ये कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। और ये किसके साथ है, आपकी पार्टनरशिप की हुई है इन्होंने। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर ये जो था इस बार का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, Vidyut Mohan has won the inaugural Earthshot Prize for the year 2021 for developing a technology for converting एग्री वेस्ट इनटू बायो प्रोडक्ट्स। देखिए विद्युत मोहन ने हाल ही में एक इको प्राइज़ जीता है, अर्थशॉट इको प्राइज़ जीता है, जिसने जो है किसके लिए जीता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जिससे जो है एग्री वेस्ट को बायो वेस्ट में, एग्रीकल्चर का जितना भी वेस्ट है उसको बायो वेस्ट में बनाने के लिए विद्युत मोहन को एक प्राइज़ मिला है। उस प्राइज़ को क्या बोलते हैं, अर्थशॉट प्राइज़ 2021। ताकि जो है अगर देखिए एग्री वेस्ट से बायो, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लीन एयर, साफ एयर होगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो ये अर्थशॉट प्राइज़ है, ये अर्थशॉट प्राइज़ को हम इको ऑस्कर्स भी बोलते हैं, इको ऑस्कर अवार्ड दैट इज 2021, जो कि विद्युत मोहन को दिया है। ये 17 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है या 17 ईयर्स ओल्ड, जिसने जो है क्लीन एयर एंड हेल्दी एयर के लिए जो है क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये एक कहते हैं ना टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे एग्री वेस्ट को बायो प्रेजेंट, जो इसका डिवाइस है उसको बोलते हैं तकाचर, ठीक है। ये जो एक पोर्टेबल डिवाइस है, ये क्या है आपका पोर्टेबल डिवाइस है, जिससे जो है आपके क्या जितने भी एग्री वेस्ट है ना
सारे एग्रीकल्चर वेस्ट को किस में चेंज करने के लिए, आपके बायो प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए। तो उसके जो डिवाइस उसने तैयार किया है वो है तका चक्कर, जो कि आपका एक डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, यानी यंत्र है जो एग्रीकल्चर यानी जितना भी कृषि का बायो वेस्ट या कृषि का जितना भी वेस्ट आता है उसको एक तरफ से जैव वेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये किसके तहत, तो इसलिए इसको, और ये है कहाँ का, ये है न्यू दिल्ली का। कहाँ का है, न्यू दिल्ली। फोर्थ है ये जिसने ये प्राइज जीता है, मतलब इंडिया से आपका जो है कौन है, विद्युत मोहन। नेक्स्ट आता है, यूनिसेफ हैज पार्टनर्ड विद विच बॉडी टू प्रमोट ऑन योर माइंड कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड द वेल बीइंग अमंग्स चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स। यूनिसेफ ने किसके साथ हाथ जोड़े हैं ताकि, या हाथ मिलाए हैं ताकि वो एक ऑन योर माइंड कैंपेन चलाया जा रहा है, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज और उनकी वेलबिंग, जितने भी बच्चे और एडोलेसेंट्स हैं उनकी वेलबिंग के लिए, उनकी अच्छे अभियान को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उनके स्वास्थ्य और उनकी भलाई के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। तो यूनिसेफ का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये जो है कोलैबोरेट किसके साथ किया है, ये हाल ही में जो आपके अक्टूबर में 17 से जो आपके T20 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट दुबई में शुरू होने वाले हैं, उसमें इस प्रोग्राम को प्रमोट करेगा। तो ये कौन है, आपकी इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने जो है कहा है कि उसने जो है यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप किया और कहा है कि वो ऑन योर माइंड कैंपेन जो है इस पे T20 जो मैच होने वाला है 17 से शुरू हो गया, तो T20 का जो उसमें मैचेस है उसमें इस कैंपेन के बारे में बताया जाएगा, उसमें इस कैंपेन को इनिशिएट किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप दुबई में हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है, 17 से हो रहा है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, आपका दुबई में, यानी आपका यूएई में है, ज़्यादातर यूएई में। ठीक है, तो वहीं पे है। तो उसका मतलब क्या है कि उसके साथ पार्टनरशिप करके इस कैंपेन को चलाया ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे नुकसान ना हो। The Indian Army team has won gold medal at 2021 Cambrian Patrol Exercise. Which among the following represented Indian Army? देखिए हाल ही में अभी जो है आपकी किस इंडियन आर्मी टीम ने जो है गोल्ड मेडल कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, जो कि कहाँ पे है, वेल्स में हुई है। कब हुई है, 13 से 15 अक्टूबर के बीच में हुई है। तो ये जो आपकी गोल्ड मेडल, उसमें एक इंडियन आर्मी ने जो है आपके मेडल जीता है या टीम जीती है। तो ये काफ़ी सारी टीमों में से इंडियन आर्मी ने जो है ये टीम जीती है। और ये कौन सी है, आपकी गोरखा राइफल्स, जो कि फ्रंट फेस। तो ये क्या है आपका 4th 5th गोरखा राइफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सॉरी एक सेकेंड। द एक्स कैम्ब्रियन पेट्रोल, ये जो एक्स कैम्ब्रियन पेट्रोल है, जिसमें अभी आपको मैंने बताया कि जो एक्स कैम्ब्रियन पेट्रोल है उसमें जो है आपकी इंडियन आर्मी टीम जीती है। तो वो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये करता है यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में जो ये मैचेस हुए हैं वो हुए हैं वेल्स में, यूके में। ठीक है, जिसमें कौन जीता है, गोरखा राइफल्स जीती है। कौन सी, गोरखा राइफल्स, जो कि है आपकी 5th, जो कि फ्रंटियर फेस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, who has sworn in as a new chairman and managing director of NRDC Corporation। NRDC Corporation का जो है हेड किसे चुना जा रहा है, तो वो है मिस्टर अमित रस्तोगी। ठीक है, ये कौन है, आपके अमित रस्तोगी। नेक्स्ट आता है आपका, एवी बैरेट, अ इंडियन प्लेयर हु हैज़ पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। एवी बैरेट जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो है इनका हाल ही में जो है निधन हो गया। हार्डली ये मेरे ख्याल से 65 ईयर्स के थे शायद। कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। जिसकी कौन सी है, ये क्रिकेट, और ज़्यादा से ज़्यादा ये किसको रिप्रेजेंट करते थे, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका,
National Research Development Corporation NRDC comes under which of these ministries? Ministry of Health Affair. हेल्थ अफेयर के लीडर कौन है? आपके मनसुख लाल मांडव्य, ठीक है। कॉमर्स इंडस्ट्री के हैं पीयूष गोयल, ये है मांडव्य, मनसुख लाल मांडव्य MLM। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर जितेंद्र सिंह। तो ये जो आती है ये किसके अंदर आती है? आपकी रिसर्च है, तो रिसर्च डील्स विद द साइंस, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्वेच्छा प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो स्वेच्छा प्रोग्राम जो है ये किस से रिलेटेड है? दैट इज आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो ये थे मेरे आज के करंट अफेयर्स। अब आते हैं हम आपके आंसर्स पे। तो पहला आंसर था विच इज़ द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर्म फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। कौन सा ऐसा स्मॉल बैंक है जिसको कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा क्रिएट किया गया है? दैट इज शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड आई दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन किसी पेपर में पूछा गया था, ठीक है, आस्ट, ठीक है, किसी में आया था जो SSC का पेपर था। Which country has proposed to introduce self-driving cars by the end of 2021? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सेल्फ ड्राइविंग कार्स 2021 में जो है शुरू की है? वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ध्रुव MK3MR? ध्रुव MK3MR क्या है? ICAR न्यू राइस वेराइटी, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल या पल्स डॉपलर। तो ये क्या थी? ध्रुव MK3MR। दैट इज योर आपका, एक सेकेंड जस्ट वेट, ये है आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। T. Ravishankar, who was seen in the news, has been appointed as chairman of SEBI, CEO of Niti Aayog. Answer is Deputy Governor of RBI. ये कौन है? आपके डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट, ये है आपके कल के लिए करंट अफेयर्स जिसका आपने आंसर देना। IIT रोपर्स न्यू मोबाइल क्रीमेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। IIT रोपर की नई मोबाइल शमशान प्रणाली किस सिद्धांत पे काम करती है? Which regulator has proposed to rationalize the definition of promoter group and to the concept of persons in the control? किस नियामक ने प्रवर्तक समूह की परिभाषा को युक्ति संगत बनाने और नियंत्रण में व्यक्ति की अवधारणा की ओर बढ़ने का प्रस्ताव दिया है? RBI, NABARD, SEBI या IRDAI? तो आंसर इज आपका, आंसर क्या है आपका? ये बताना है आपका कि इसमें कौन सी है, RBI है, NABARD है, SEBI है या IRDAI। नेक्स्ट आता है आपका तेजस्विन शंकर, हु वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तेजस्वी शंकर जो है वो हाल ही में न्यूज़ में आई है, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? टेबल टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स या है हॉकी या बैडमिंटन? मंगोलियन कंजूर इज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन? जो मंगोलियन कंजूर है वो किस रिलीजन के साथ डील करता है? सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या इस्लाम? तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। ये आपका होमवर्क सेशन है। पिछले क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स दे दिए और जैसे ही यह महीना ख़त्म होगा तो फिर से हम एक सीरीज़ लाएंगे। अब आपके मिस्टर रिंकू भाटिया, ठीक है, रिंकू भाटिया जी, और एक हैं आपके मिस्टर अविनाश। सिर्फ ये दो जो है ना मैक्सिमम आंसर्स देते हैं। पहले दो मिस कुमकुम भी थी, वंदना शर्मा ने भी एक बार आंसर्स दिए थे, बट आप शायद मे बी वैसे भी आजकल फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो मे बी दे आर बिजी, बट थैंक यू सो मच कि इक्वल पार्टिसिपेशन करने के लिए। शायद आई हैव नो वर्ड्स टू से दैट थैंक यू तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप लोग अगर इसी तरह से आंसर्स देते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आप करंट अफेयर्स का सेशन देखते हैं। हालांकि इसका टाइम सुबह 6 AM है तो इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं उठता है, बट ये 6 AM ही रहेगा टाइम। आप बाद में भी देख सकते हो जब तक लाइव सेशंस नहीं आते। पर प्लीज़ इस सेशन को भी शेयर कीजिए और 2 बजे के सेशन 2 PM के सेशन को देखना मत भूलना। 15 डेज़ का क्रैश कोर्स है तो प्लीज़ 15 डेज़ के क्रैश कोर्स को डील कीजिए। मैंने आपको PDFs के लिए बोला था, तो PDFs जो है जैसे ही हम लाइव में आएंगे तब आपकी शुरू होंगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो
अभी बिजी चल रहा है, हैक्टिक शेड्यूल, वो थोड़ा कम हो जाएगा, तब जाकर जो है मैं आपके पीडीएफ्स उसी टाइम जब सेशन शेयर करूँगी उससे शाम तक मैं आपको डाल दिया करूँगी। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये जो नाराज़गी है पीडीएफ्स ना देने की वो मैं आपको दूंगी, बट थोड़ा टाइम, अभी थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है। तो प्लीज़ इस 15 डेज़ की क्रैश कोर्स क्लास को जो अभी एक ही चल रही है उसको डील कीजिए। जितना हो सकता है 2 बजे की क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम खुद भी जुड़िए और अपने फ्रेंड्स को भी जुड़ाइए, ठीक है। जितना जुड़ोगे, जितना शेयर करोगे और जितने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना फ़ायदा आपको भी होगा। मैं इतना कहती हूँ कि अगर हम ये 15 डेज़ की क्रैश कोर्स में मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस आपके आगे ला रहे हैं या 50-70 इस तरह के क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो अगर आपके 15 दिन में मान लीजिए 80 क्वेश्चंस भी आप डील करते हो तो आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा आपके 1000 से ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वो सारे आपके जो है फ़ायदा ही देगा आपको और एक तरह से फुली पेपर बेस्ड है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका सेशन अच्छा जाए, और अगर आपको लगता है कि 1 लाइन सीरीज़ जो है बहुत वो है, प्लीज़ अभी इसी पे फोकस कीजिए। आने वाले टाइम पे अगर आप इसको फोकस करते हो, आपको एक बार याद हो जाता है तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बन जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैड गिवन द नेम ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टर, कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। कॉन्फिडेंस में भी आपका अच्छा होगा, बट आपकी तैयारी ऐसे कि कितना या आपने पढ़ा है, तो अगर आपके सामने क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं है तो अगर आपके एक बार दिमाग में छप गए ना, जिसको आप जैसे छप गए, तो फिर आपका, मेरे को नहीं लगता कि वो क्वेश्चन कहीं से भी आया तो आप गलत करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए गाइज, like, share and subscribe the channel. On Facebook page Pooja Gupta, on YouTube it's Pooja Gupta, on Telegram it's Pooja Gupta. उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस पसंद आए। अगर सेशंस पसंद आए तो आपके आसपास जितने भी तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड तक, उन तक ये वीडियोस को पहुँचाइए ताकि वो भी शेयर करें और उनका भी भला हो। ताकि आप अगर अपने साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ और जो लोगों की ज़रूरत है उनके साथ भी शेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा इन द सेंस कि जिसका पेपर क्लियर होता है वो कल को आप ही को दुआएं देगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यही कहूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे एंड स्टे ब्लेस्ड।